ढूंढता है खुशी पर खुशी नहीं देता। ढूंढता है रोशनी पर सूर्य जैसे रोशनी नहीं देता। जो मिला नहीं उसकी कद्र है बहुत, जो पास है उस पे ध्यान ही नहीं देता। कुछ इस तरह उलझाता है जिंदगी इंसान कि जिंदगी अगर चाहे भी तो उसको न संभलने देता न सुलझने देता। ये कविता है। कहने का अर्थ ये है कि हम जो चाहते हैं वो देते नहीं है, और जो हमारे पास होता है उसे हम चाहते नहीं हैं। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन अक्सर लोगों की लाइफ में मिलता है। आप ही देखोगे जब ओलंपिक्स होता है या गेम होते हैं तो खिलाड़ी जो लोग जाते हैं तो वो कुछ जीत के आते हैं वहाँ से, तो उनको सम्मान दिया जाता है। तो जो उनको जो सम्मान मिलता है वो इसलिए नहीं मिलता कि उन्होंने कुछ जीता अपने लिए। उनको सम्मान इसलिए मिलता है कि उन्होंने सम्मान दिया इस देश को, इस भारतवर्ष को, इस धरती माता को। ठीक उसी तरह से हम जो देते हैं ना उसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। अब जैसे किसी को धनवान बनना है, पैसा कमाना है, तो धन देना पड़ेगा। अब देने का मतलब ही नहीं कि आप पैसा बांट रहे हो। देने का मतलब है आप जितने भी बिजनेसमैन हैं उनकी वजह से लोगों का काम चल रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं, तो वो धन दे रहे हैं एक तरह से। और आपको सफलता चाहिए तो सफलता दो, मतलब कुछ ऐसा करो जिससे दूसरों की जिंदगी में कोई परिवर्तन आए। आप क्या कर रहे हो उससे किसको क्या फर्क पड़ता है, पर अगर आपकी वजह से किसी की लाइफ में कोई परिवर्तन आता है तो फिर लोगों को फर्क पड़ता है और उन्हीं लोगों को सम्मान भी मिलता है, जिसकी वजह से दूसरों का सम्मान बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं दूसरों की लाइफ में, समाज में कोई प्रोग्रेस आ रही है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो वो करना ज़रूरी है। हम लोग थोड़ा सा सूर्य की तरह चमकना नहीं चाहते, पर हम चाहते हैं कि हम चमकें, पर खुद से नहीं, कहीं बाहर से कोई चमक आ जाए। तो यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक हमसे अक्सर होती है। खैर, मैं हाजिर हूँ आपके सामने फरवरी का राशिफल लेकर। डॉक्टर दिलीप और गणेश एस्ट्रो हेल्प में ज्योतिष के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे कि फरवरी में जो ग्रह, नक्षत्र, सितारे जो हैं हमारे लिए क्या लेकर आए, हमें किस बात का ध्यान रखना है, किन बात का ख्याल रखना है, कर्मा के लेवल पर किन चीज़ का ध्यान देना है। सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है कि लग्न में ही गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं। गुरु को हम कई बार जीव भी बोल देते हैं, जीवकार का बोल देते हैं गुरु को। और साथ में शुक्र है जो कि माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं, तो धन के लिए कुछ अच्छा सहयोग यहाँ पे दिखता है। पर ये शुक्र जो है शुरुआत की, मतलब ऐसा नहीं कि फरवरी में पहली फरवरी को आ जाएंगे। शुक्र यहाँ पर आएंगे आपके 15 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक आपका मालव्य और हंस नाम का महापुरुष योग लग्न में ही बना हुआ है या राशि में ही बना हुआ है। द्वितीय भाव में राहु है मेष राशि में। ये गुरु और शुक्र दोनों किसमें, मीन राशि में है, आपकी मीन है। ये तृतीय भाव में वृषभ राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं, जो शुभ माना गया है तृतीय भाव में मंगल, क्योंकि मंगल एक तरफ एनर्जी है, पराक्रम है, डिसिप्लिन है। तीसरा भाव भी एनर्जी, पराक्रम, डिसिप्लिन और भी बहुत सारी चीजों का है, पर अच्छा गोचर है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ये भाव खाली है। अष्टम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं तुला राशि में। इसके बाद नवम, दसम, 9th और 10th हाउस भी खाली है। 11th हाउस जिसमें हर ग्रह का गोचर पॉजिटिव माना जाता है, वहां 13 तारीख तक सूर्य रहेंगे और उसके बाद 12वें भाव में सूर्य चले जाएंगे कुंभ राशि में। बुध जो हैं आपके मकर में रहेंगे 7 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक, तो एकादश भाव में रहेंगे, तो लगभग पूरा महीना हो गया 26 फरवरी तक। तो बुध का गोचर भी एकादश में शुभ है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, रिजल्ट में देखा जाए तो आप कह सकते हो शनि महाराज देख ही रहे हैं आप 12वें भाव में, 7.5 की स्टार्टिंग हो चुकी है। पर ग्रह बाकी के सारे, बहुत सारे ग्रह अच्छे हैं इस महीने, बहुत सारे ग्रह अच्छे हैं। जैसे कि सबसे पहले शुक्र की बात कर लेते हैं कि भाई शुक्र जो है वो आपके 15 फरवरी तक यहाँ पर है, कुंभ में है। शुक्र का गोचर जब 12वें भाव में होता है तो भौतिक सुख देता है। भौतिक सुख हो गया, ऐसे खाना, भौतिक चीजें खाने का हो गया, एसी, ठंडक, आराम, कंफर्ट, ये सब देता है आपको लाइफ में। शुक्र 12वें भाव में जाए थोड़ा खर्चा भी बढ़ाता है, व्यक्ति भौतिक चीजों पे खर्च करता है,
फीमेल्स पे खर्च कर सकता है, मेल्स पे खर्च कर सकता है, मतलब अपोजिट सेक्स पे कुछ खर्च कर सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे कुछ खर्च कर सकता है, इस चीज़ का है। शुक्र 12वें भाव में आपको आराम वगैरह भी देता है, तो अच्छा ही है, अच्छा माना गया शुक्र का गोचर 12वें भाव में, चंद्रमा से ज़्यादा अच्छा माना गया, लग्न से भी ठीक ही है। और मित्र की राशि में शुक्र और शनि जब मिलते हैं तो करियर में भी प्रोग्रेस आती है, क्योंकि शुक्र जो है धन है, लक्ष्मी है, कंफर्ट है, क्रिएटिविटी है, शनि आपका कर्म है। और ये जरूर है थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कर्मा है पर शनि वैराग्य है, शुक्र आपका भोग है, तो उनका कॉम्बिनेशन कभी कभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा भोग की तरफ ले जाए तो बात उतनी बढ़िया नहीं रहेगी। पर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शुक्र का शनि के आसपास से जाना आपके करियर में भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लाएगा, जिससे आपको धन का लाभ हो, क्योंकि शुक्र धन भी है। इसके बाद जो शुक्र है वो प्रथम भाव में आएंगे और गुरु के साथ बैठकर मालव्य और हंस नाम का 2 योग बनेंगे, बहुत जबरदस्त योग है। इस समय जो बच्चे पैदा होंगे वो लगभग उनको धन की समस्या नहीं होगी, क्योंकि गुरु और शुक्र साथ में है। उनके पास एक आशीर्वाद है, ज्ञान का, विजडम है उनके पास एक, जो वास्तव में दुनिया की लाइफ चेंज करने में समर्थ है। तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ आपको दूरदृष्टि आएगी, आपके अंदर कुछ आइडियाज आएंगे जो काफ़ी हद तक इम्प्रेसिव होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और ये दोनों के दोनों ग्रह, शुभ ग्रह मिलकर सप्तम भाव को देखेंगे, जो कि बिजनेस है, पार्टनरशिप है आपका। तो बिजनेस पार्टनरशिप बढ़ेगी, उसमें आपका लाभ होगा। आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से हो सकती है जो काफ़ी हद तक अच्छे हों, आपको समझने वाले हों, आपका साथ दें। प्यार मोहब्बत भी बढ़ने वाली है आपस में, पार्टनर के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, दोस्तों के बीच में, बिजनेस में, हर तरह से। गुरु और शुक्र का जो गोचर हो रहा है ये प्रथम भाव में, उसकी सप्तम पर दृष्टि शुभ मानी जाएगी। और सप्तम का स्वामी खुद भी एकादश भाव में है, तो पार्टनरशिप में, पार्टनर में, बिजनेस में लाभ दिखा रहा है। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, क्योंकि गुरु आपके अपनी ही राशि में चल रहे हैं, लग्नेश अपनी ही राशि में है, दशमेश अपनी राशि में दशम में बैठा हुआ है, तो स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत बढ़िया हो गया। आपका करियर के नजरिए से अच्छा हो गया, बिजनेस के नजरिए से आपका अच्छा रहा। यहाँ पर प्यार के, मोहब्बत के, शादी विवाह के नजरिए से बढ़िया है। आपके स्पाउस आदि को भी लाभ होगा, जो अब तक यहाँ पर दिख रहा है इस गोचर में। अब गुरु पे आ जाते हैं। गुरु खुद भी यहाँ पर आपका हंस नाम का महापुरुष योग है, तो अचीवमेंट देता है। आपकी मुलाकात गुरुजनों से हो सकती है, ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके लाइफ में परिवर्तन का स्रोत बने। संतान प्राप्ति के योग गुरु बना रहा है, क्योंकि उनकी जो 5वीं दृष्टि है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि यहाँ पर है, जो संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, दूरदृष्टि का भाव है। ये भाव आपका गेम का भी है, प्लेयर्स जो होते हैं, परफॉर्मर जो होते हैं, उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि मंगल तृतीय भाव में अच्छे हैं प्लेयर्स वगैरह के लिए। और यहाँ पर भी कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्रामर हैं, परफॉर्म करते हैं लोग। परफॉर्म मतलब जैसे हीरो हैं, हीरोइन हैं, या किसी भी लोग आर्ट प्ले करते हैं, वहाँ जहाँ पर आपको हर बार परफॉर्म करके दिखाना होता है। सूर्य भी हैं, देखा ना, हर दिन उगते हैं, ऐसा नहीं एक दिन उगेंगे, पंचम भाव के, इसलिए वो स्वामी है काल पुरुष में, तो दूसरे दिन रोशनी होगी। वो हर दिन उगते हैं, समय पे उगते हैं, समय पे फिर छिपते हैं, फिर से उगते हैं। अपने डिसिप्लिन जो है ना बना के रखते हैं। सारी प्रकृति हमको डिसिप्लिन का सतत संदेश दे रही है, उनको हमको भी उसके जीवन में लाना चाहिए। अगर हम उसको नहीं ला रहे हैं और फिर कह रहे हैं हमारा काम नहीं बन रहा है, तो ग्रहों से दोष कम है, हमारा दोष थोड़ा ज़्यादा है। खैर, ये बात है कि गुरु की पंचम पर दृष्टि आपको डिसिप्लिन बढ़ाने में भी फायदा करेगी। एजुकेशन और शिक्षा के लिए भी अच्छा है। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि आ रही है ना, बहुत बढ़िया बात है। पंचम भाव में जो ग्रह उच्च का होता है, जो कि गुरु है, उसके साथ शुक्र आ रहे हैं, शुभता आ रही है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, स्कॉलरशिप के लिए अच्छा। आपके स्पाउस पार्टनर भी एजुकेशन में अच्छा कर सकते हैं, इस बात को भी गुरु दिखा रहे हैं। सीधी गुरु शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव, तो मैरिज, प्यार मोहब्बत, उसके लिए तो अच्छी है ही, साथ में बिजनेस आदि के लिए भी अच्छी है। और नवम भाव पर गुरु शुक्र और शनि की भी दृष्टि यहाँ पर आ रही है, तो नवम भाव सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, जो भाग्य का होता है। और भाग्य बहुत बड़ी चीज है, कर्म से बड़ी नहीं है, क्योंकि कर्मा भाग्य को बनाता है, पर कुछ हद तक है इंपॉर्टेंट भाग्य का, कि भाई कई बार होता है ना, कहेंगे यार बड़ा भाग्यशाली है, सही समय पर सही जगह पहुंच गए आप। या फिर कई बार कोई दुर्घटना भी होती है ना, भाग्य तो वहां पर भी होता है कि लोग बच जाते हैं। मतलब
आप सोचते हैं यार अब ये प्रॉब्लम तो ना हमको लेके ही जाएगी या कुछ इस तरह का, पर आप निकल आते, वो भी भाग्य ही होता है। तो ऐसा नहीं कि जब अच्छा हो रहा है तभी भाग्य होता है, भाग्य तो हमेशा आपके साथ होता है, प्रॉब्लम में भी साथ होता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो आनी है कर्मों की वजह से, पर अगर आपके अच्छे कर्म है, आपका अच्छा भाग्य है, तो वो आपको वहां से बचा सकती है। तो वही है, भाग्यशाली आप रहोगे। पिता के लिए भी शुभता यहाँ पर दिख रही है, अब्रॉड एजुकेशन का योग बनता है। एजुकेशन का ज़्यादा है, पर पहले समय में इसको हम बोलते थे तीर्थ यात्रा के लिए व्यक्ति जा सकता है। आजकल एजुकेशन के लिए जाता है, कुछ ऐसा काम करता है जिसके समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन हो, कुछ अच्छा, वो भी तो तीर्थ है ना। आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, आप उसको नॉलेज दे रहे हो, आपकी बातों से, आपके काम से, आपके पैसों से, आपके फिजिकल एक्टिविटी से लोगों को इंस्पिरेशन मिल रही है, काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, पॉजिटिविटी मिल रही है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, सारे कर्म अच्छे हैं। और आप जिस तरह के अगर आप काम करोगे तो आपको भाग्य बढ़ेगा। धन बांटना आवश्यक नहीं है, आप कुछ भी, आप जहाँ पर हो अपनी वाणी का उपयोग दूसरों की अच्छाई के लिए कर रहे हो। थोड़ा बहुत अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, फीमेल है, या कोई भी चाहे वो मेल है, उसको आवश्यकता है थोड़ा बहुत फिजिकल हेल्प की, तो कर दीजिए, सोचिए मत, ईगो को बीच में मत लाइए। रिश्तों में भी ध्यान रखिए, दूसरों का केयर करते रहिए, साथ में आगे भी बढ़ते रहिए। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, मतलब अगर आप शक्तिशाली हैं, आप योग हैं, आप विद्यमान हैं, आप बुद्धिमान हैं, तब आपको वो जो क्षमा है ना, उसको आपका आभूषण माना जाएगा। अदरवाइज कहेंगे भाई इसकी तो मजबूरी है, इस तरह से दुनिया इस तरह की है, सारी नहीं, कुछ लोग, अक्सर लोग की बात कर रहा हूं मैं। तो ये हो गया, तो गुरु का गोचर अच्छा हो गया, शुक्र का गोचर अच्छा हो गया, बुध का गोचर बहुत बढ़िया है, सप्तम का स्वामी एकादश में, बहुत बढ़िया। इससे अच्छा क्या हो सकता है? व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, वाणी के लिए, छोटे भाइयों के लिए भी ठीक है बुध। कभी कभी छोटे भाई, दोस्तों, फ्रेंड्स को भी लाभ हो सकता है, इस चीज़ को भी दिखा रहे हैं। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, घर में परिवर्तन आ सकता है, चेंज ऑफ प्लेस होने का चांसेस है। माता की लाइफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के चांस यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि जो चतुर्थेश है वो अपने से अष्टम जा रहा है, इस वजह से। इसके बाद सूर्य के गोचर की बात करें तो सूर्य का गोचर आपका एकादश में रहेगा 13 तारीख तक, जो कि शुभ है, अच्छा है, लाभ देता है। सूर्य का गोचर आपकी इच्छा पूर्ति कराता है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को बढ़ाता है। उसके बाद सूर्य जब द्वादश भाव में आएंगे, हालांकि शत्रु राशि में है, शत्रु के साथ हैं, पर उसके बावजूद भी कुंभ में सूर्य ठीक ही होते हैं, नॉट बैड। पर थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आंखों का ध्यान रखें। बॉस है, आपके पिता हैं, उनके साथ अगर कोई मतभेद है तो वो बढ़ सकता है, उनकी हेल्थ का हल्का सा आप ध्यान रखें, क्योंकि शनि और सूर्य जब साथ में आते हैं तो करियर के लिए अच्छा ही रहता है, क्योंकि सूर्य जो आएंगे उस चीज को चमकाएंगे आपका। तो शनि करियर है, कर्मा है आपका, कुछ ऐसा कर्म आपकी लाइफ में आएगा जो आपको फेम दे, नेम दे, पर थोड़ा सा इस चीज का भी ख्याल रखना है। अब सूर्य भी हो गए, बुध भी हो गए, शुक्र हो गए, गुरु के, राहु और केतु। राहु केतु का गोचर ऑनेस्टली बहुत पॉजिटिव नहीं कह सकते यहाँ पर, द्वितीय भाव में और उसमें, पर बाकी सारे गोचर ठीक ही हैं। पर राहु का है तो क्या करेंगे? एक तो परिवार में प्रेम बना के रखना है, रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। भ्रम के चक्कर में कई बार लोग दूर होते हैं, तो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको पूरी तरह से आप बताओगे नहीं तो दूसरे को पता कैसे चलेगा? वो भी सोच रहा होगा कि शायद इसके बाद मन में ये बात है, इस वजह से ऐसा कर रहा है। हो सकता है वो बात आपके मन में हो ही ना, तो शक ना हो, भ्रम ना हो, आपस में पारदर्शिता हो, परिवार में एकता हो, उसका ध्यान रखना है। धन के मामले में कोई बहुत बड़ा निर्णय एकदम से नहीं लेना है, फॉरेन चीज़ों से लाभ हो सकता है। मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर, न्यू एज टेक्नोलॉजी, AI, कुछ इस तरह की नई नई चीज़ें राहु दिखाता है, जो चीज़ें दिखती नहीं है वो, उनसे आपको लाभ हो सकता है। पर हाँ, थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है रिश्तों में, धन के मामले में। ये भाव परिवार का भी है, मैरिज, शादी विवाह से भी जुड़ा परिवार ये होता है भाव, माता पिता से भी जुड़ा, तो वहाँ पर रिश्तों में हल्का सा ख्याल आपको रखना है। जहाँ तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात है उसके लिए अच्छा है। कारण क्या है? गुरु की वजह से संतान के लिए भी अच्छा है, रिश्तों के मामले में भी ठीक है। पर अगर राहु केतु की दशा महादशा है तो थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता है। अब आ जाते हैं मंगल।
कहीं आप ड्राइविंग वगैरह थोड़ा सा सेफ करें। केतु की वजह से इन लॉस के लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं या उनके साथ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है। मंगल यहाँ पर पराक्रम के भाव में है, पराक्रम के देवता हैं, डिसिप्लिन के देवता हैं, आर्मी को दिखाते हैं, आपका स्पोर्ट्स प्लेयर्स आदि को दिखाते हैं, कमीशन के काम को दिखाते हैं, रियल एस्टेट आदि को दिखाते हैं। उनका तृतीय भाव में जो गोचर है आपका, तो आपके पराक्रम से धन आएगा, आपकी शॉर्ट ट्रेवल्स हो सकती हैं, उससे धन के आने में आपकी हेल्प हो सकती है। आपका परिवार की कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसको आपको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपके लिए वो भाग्य लेकर आएगी। ये सब यहाँ पर मंगल दिखा रहे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेगी। नवम भाव पर भाग्य के लिए शुभ दृष्टि आ रही है। मंगल की खुद की दृष्टि भाग्य भाव पर है, गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, तो ये अच्छा जो है एक योग बन रहा है आपका। और दसम भाव पर मंगल की दृष्टि कहता है कि कार्य के क्षेत्र पे थोड़ा कंपटीशन हो सकता है, छुपे शत्रुओं को भी मंगल दिखाता है, तो थोड़ा बहुत साजिश हो सकती है आपके खिलाफ पीछे से, पर अल्टीमेटली आप जो है कवर अप कर जाएंगे, आप बेटर कर पाएंगे इस चीज़ को, ये मंगल भी दिखा रहा है। तो सारे ग्रह हमने देख लिए, और आपको अगर ये समझ में आ रहा है, कुछ सीखने को भी मिल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्या बात आपको अच्छी लगी, क्या नहीं लगी। समय कम है तो छोटा सा कमेंट कर सकते हैं, उससे आइडिया होता है क्या सुधार किया जा सकता है, और उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। अब बढ़ जाते हैं थोड़े त्योहारों की तरफ। 18 तारीख को बहुत ही खूबसूरत कह सकते हैं त्यौहार है, व्रत है, महाशिवरात्रि है भगवान शिव का। ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती और माता पार्वती और भगवान शिव की शादी या विवाह को हम इससे जोड़ते हैं, और भी कहानियां हैं। पर माँ पार्वती ने बड़ी तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए, मतलब उनको भी आसानी से नहीं मिले ईश्वर तो, शिव तो, अगर हम उस तरह से देखें सांख्य योग की तरफ से शक्ति और पुरुष, तो क्या कह सकते हैं, तपस्या, उतार चढ़ाव, मेहनत, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है जो इससे जुड़ जाता है। जैसे परिवर्तन संसार का नियम है, जो इस चीज़ को समझ लेता है, अपना काम, जॉब, नाम, दोस्त, फ्रेंड्स जानते हुए उनसे प्रेम भी है, पर ये जानते हुए कि परिवर्तन हर जगह हर समय होता रहता है, होता ही रहेगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो परिवर्तन ना हो, उसके लिए तैयार रहता है, वो काफ़ी ऊपर जा सकता है। ये कहीं ना कहीं संदेश भी है इसमें कि तपस्या जरूरी है, और किसी भी चीज़ से प्रेम अच्छी बात है, मोह अटैचमेंट उतना अच्छा नहीं है। महाशिवरात्रि, इसके बाद 5 तारीख को माघा पूर्णिमा है। पूर्णिमा तो हर महीने आती है, कुछ लोग हर महीने इसका व्रत भी रखते हैं। और एकादशी जो है, जया एकादशी 1 तारीख की है, 1 फरवरी की है आपकी, और 16 को विजया एकादशी, जो भी बहुत अच्छा त्यौहार है, फास्ट है। कुछ लोग इसको त्यौहार की तरह से ही मनाते हैं, इसकी कथा वगैरह पढ़ते हैं, उससे सीखते हैं, उसको जीवन में उतारते हैं, तो बहुत लाभ होता है। वैसे भी जो धनु वाले हैं, मीन वाले हैं, उनके लिए भगवान विष्णु की पूजा अच्छी मानी गई है। इसके बाद 2 तारीख का प्रदोष व्रत है, 18 तारीख की मासिक शिवरात्रि, पर इस बार वो वही महाशिवरात्रि हो जाएगी आपकी। 20 तारीख की फागुन अमावस्या, 13 तारीख की शुक्र 13 तारीख को कुंभ संक्रांति है। संक्रांति का जो त्यौहार है, ये सूर्य राशि बदलते हैं। सूर्य आत्मा है, आत्मा से परमात्मा, तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आदि से जुड़ा है। जो लोग संक्रांति के दिन पैदा हुए हैं उनको ये फास्ट जरूर रखना चाहिए। ठीक उसी तरह अगर आप अमावस्या को हुए हैं तो अमावस्या के दिन आपको मौन व्रत करना, अमावस्या का फास्ट करना, ये शुभ माना गया। वैसे भी ये दोनों ही तिथि जो है ना, दान पुण्य, साथ देना, किसी का हेल्प करना जिनको आवश्यकता है, बीमारों के लिए कुछ करना, अपंग लोगों के लिए कुछ करना, सब कुछ ठीक है, तब भी ये करते रहना चाहिए, क्योंकि जब प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत होगी, तभी करोगे तो फिर क्या करोगे। नेचर में आना चाहिए ये आपके। तो ये अच्छे दिन है, अच्छे शुभ दिन है। घर की साफ सफाई हो, कम से कम पुरानी चीज़ें ही दे दो किसी को जिसको आवश्यकता हो, तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। खैर, इसके साथ में वीडियो मैं समाप्त करूँगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो जितना शेयर कर सकते हैं उतना करिएगा, अपनी एडवाइस दीजिएगा, कुछ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ अच्छा करते रहें, और अगले वीडियो तक नमस्कार।